Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमने बात की सैयद जीशान अहमद से, जो मुंबई कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। जीशान अहमद सैयद अहमद के पुत्र हैं। सैयद अहमद झारखंड और मणिपुर के गवर्नर रह चुके हैं और मुंबई से 3 बार एमएलए रह चुके हैं। जीशान अहमद ने मोदी सरकार को फेल बताते हुए सरकार की नाकामियां बताई। देखिए और क्या कहा जीशान अहमद ने। संवाददाता काशिफ जैदी की रिपोर्ट। टीम आई है बॉम्बे सेंटर पर। हमारे साथ मौजूद है सैयद जीशान अहमद साहब और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जैसे कि जीशान सर, जैसे कि देश में जो माहौल चल रहा है इस वक्त, एक माहौल चल रहा है, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन सरकार जो इस टाइम केंद्र सरकार है वो बोल रही है हमने अपना काम कर दिया और लोगों को जॉब भी दे दिया है। तो इसमें आपकी क्या राय है? मैं न्यूज़ 13 के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त मुल्क में आज 70 सालों में सबसे झूठी सरकार आई है। इतना झूठ, इतना गलत तरीके से सरकार चलाने वाली, लोगों को ठगने वाली सरकार आज तक कोई सरकार नहीं रही। मैं समझता हूँ कि दुनिया में इस तरह की सरकार जो है, मेरे ख्याल से मुश्किल ही कोई होगी जो अपनी आवाम का ना सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। वो अपने मंत्रियों के बारे में सोचती है और चंद अपने दोस्तों के बारे में सोचती है, जो उनके वेल विशर्स हैं, जैसे अडानी अंबानी जैसे लोगों के बारे में ये सरकार सोचती है। क्योंकि इस सरकार ने आने के बाद लोगों को धोखा देकर आई थी, ये फरेब देकर आई थी, जो मक्कारी के साथ ये सरकार आई थी। इसने झूठी बातें करके कि कांग्रेस सरकार ने ये किया है, वो किया है, इस तरह के गलत लोगों को वरगला कर ये सरकार आई थी। लेकिन लोग आज ये महसूस कर रहे हैं कि वो दिन हमारे सबसे अच्छे थे आज के दिन की बनिस्बत। अच्छा, ये जो सरकार ने अभी एक फैसला आया है कि मतलब जो रेलवे है उसको प्राइवेट सेक्टर को देने का वो ऐलान कर दिया है, तो इसमें आपकी क्या राय है? ये प्राइवेट सेक्टर में देने से, निजीकरण करने से समझ लीजिए कि देश में बेरोजगारी और बढ़ेगी। क्योंकि आप ये समझते हैं, आप ये जानते हैं कि जब कोई प्राइवेट आदमी के हाथ में जाता है तो कम से कम लोगों में ज्यादा से ज्यादा काम करवाने की कोशिश करता है। और वो ये अपने मित्रों को, मोदी जी अपने मित्रों को ये सेक्टर देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े से बड़े आदमी और बनते चले जाएं। बस वो इस तरह से उनका सोचना है कि हमारे ही कुछ लोग जो हैं, जो इन्होंने कहा था कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन ये ऐसा समझ में आता है कि ये पूरा कहा है ना कि एक झोला लेकर, मैं तो झोला लेकर आए, ये सब कुछ अपने झोले में डाल रहे हैं। ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की सोच रही है, गरीबों के हित के बारे में सोच ही नहीं रही है, जिसकी वजह से निजीकरण होने की वजह से, जो प्राइवेटाइजेशन की वजह से मुल्क में बेरोजगारी और बढ़ेगी। मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से और गलत जो उन्होंने इस तरह का रवैया अख्तियार करके रखा है कि अपने मन की बात करते हैं, लोगों की मन की बात नहीं सुनते। लोग क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहता है, जनता क्या चाहती है, उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। उनके मन की बात समझिए ना। आप अपना मन क्यों थोप रहे हैं किसी पर? आप सिर्फ अपने मन की बात करके ऐसा लगता है कि मोदी जी सिर्फ एक वक्त निकाल रहे हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त कितना इस देश पर हुकूमत कर सकूं, राज कर सकूं। वो एक राजा की तरह, एक हिटलर की तरह पेश आ रहे हैं इस मुल्क के लोगों से। बिला वजह लोगों को जेल में डाला जा रहा है, बिला वजह के कानून लाए जा रहे हैं। इस वक्त ना जीएसटी की जरूरत थी, बिला वजह जीएसटी लगा दिया। नोटबंदी की जरूरत नहीं थी, नोटबंदी लगा दी। क्या जिस वक्त हमको 400 लोग थे उस वक्त लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं, लोगों को अपने घर जाने देने की जरूरत थी, उस वक्त उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, पूरा आपको पैक कर दिया। आज जब 60 लाख केस हो रहे हैं, तकरीबन हो रहे हैं, तो आप फ्री छोड़ रहे हो। जब 500 लोग थे तब आपने पूरे देश को कैदी बना दिया था, बंदी बना दिया था। तो इनको आता तो कुछ है नहीं। ये हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करके लोगों में एक भेदभाव की नफरत पैदा करके ये सत्ता में आ गए। लेकिन देश की जनता अब समझ चुकी है, देश की जनता जान चुकी है। आने वाला वक्त राहुल जी का वक्त है। राहुल जी के नेतृत्व में 2024 में कांग्रेस भरपूर मेजोरिटी से अपनी सरकार बनाएगी और ये देखेगी जिस तरह कांग्रेस के जमाने में लोग खुशहाल रहा करते थे, उसी तरह फिर से वो खुशहाली, फिर से वो दौर आएगा।
अच्छा, मोदी सरकार में लोग मतलब उनका सरकार का यह कहना है कि जो चीन है, जब से मोदी सरकार आई है तब से चीन कांप रहा है, पाकिस्तान भी डर रहा है। तो आप इसमें आपकी क्या राय है? मेरा ये कहना है कि आपने देखा होगा, आज ही की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने कम से कम 4000 बार के करीब सीज फायर का उल्लंघन किया। ये खुद मोदी सरकार की रिपोर्ट है कि 8 महीनों में 3500 के करीब उन्होंने सीज फायर का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया। तो ये किसके राज में हो रहा है? क्या ये अगर पाकिस्तान डर गया होता तो ये उल्लंघन करता? आप क्यों नहीं मुंहतोड़ जवाब देते? सिर्फ ये लाल लाल आंखें, ये कहना कि हम पाकिस्तान को लाल लाल आंखें दिखाएंगे, उस पर इस तरह का हमला करेंगे, इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, या चीन को हम क्या बोलते हैं उसको सबक सिखाएंगे। हमारे 20 जवान मारे जा रहे हैं, चीनी आकर हमारे 20 जवानों को मार दे रहा है, और उसके बाद हमारी ही जमीन में बैठकर हमसे हमारी जमीन में बैठ के हमको मारकर जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं न कोई आया था न कोई आया है, जबकि रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारी जमीन जो है चीनियों के हाथ में है। हमारा विदेश मंत्री बोलता है कि हमारी जमीन जो है चीनियों के हाथ में है। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री, आज तक मैं समझता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री को दुनिया के सबसे बड़े झूठे का अवार्ड देना चाहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है, और सबसे बड़ी दुनिया की इसका बीजेपी का मतलब ये होता है कि बहुत झूठी पार्टी। अच्छा, उनका तो कहना है कि हमने जो 20 जवान शहीद हुए थे तो उसमें हमने उसके बदले में मतलब जो चाइना का जितना भी प्रोडक्ट था वो हमने उसका बहिष्कार किया है, और जो टिकटॉक था और भी जो साइट थी उसका बहिष्कार किया है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अरे सब कहने की बातें हैं, सब दिखावा है। मोदी जी ने तो खुद डील किया हुआ है, मैं पेटीएम में, एटीएम में, सारी चीजें जितने भी एप्स हैं उनको उनके क्या बोलते हैं सरकार के मंत्रियों को कटिंग मिली हुई है, और इनके खुद के वो क्या बोलते हैं इनको इसमें अभी कौन सा राहत कोष प्रधानमंत्री बनाया था, उसके अंदर पेटीएम ने भी और टिकटॉक ने सबने फंड दिया हुआ है। ये क्या जो बैन करेंगे? ये सिर्फ एक दिखावे की बात है। कुछ वक्ती तौर पर इन्होंने इस तरह बैन करने का नाटक किया है, वरना ये सारी चीजें क्यों नहीं बैन करते हैं? अडानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं चाइना के साथ, अंबानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं चाइना के साथ, चाइना खुद यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट डाले हुए, उन सबको क्यों? चाइना से आप सारी चीजें आ रही है। आप देखिए गुजरात में सारी चीजें डंप हो रही है, सारे गुजरात में जितनी भी इंपोर्ट है चाइना की, सारी गुजरात में आ रही है। मतलब आपका कहना है कि मतलब छोटी छोटी चीजें इन्होंने बंद कर दी है, और बड़े बड़े जो अडानी है, अंबानी है, इनके साथ जो बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं वो चालू रखे हैं, ऐसा कहना है? अरे देश की जनता को सिर्फ ये बेवकूफ बना रहे हैं, सारी चीजें चालू हैं। आप चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, आप उससे बंद कीजिए ना। आप उससे बात क्यों कर रहे हैं? रोज हमारे टेबल पे बात हो रही है इस तरह की फौजी से। हमारा देश का जवान हर वक्त हर एक से लोहा लेने के लिए तैयार है, हर एक से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी गलत नीतियों की वजह से हमारा जवान इनके गलत नीतियों की वजह से, मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से मारा जा रहा है। वरना हमारा जवान तो यहां से चीन के उस पार निकल जाएगा, पाकिस्तान के उस पार निकल जाएगा। और देश का हर आदमी अपने जवानों के साथ खड़ा है, क्या बोलते हैं फौज के साथ खड़ा है। मतलब आपका कहना है कि अगर हमारे जवान को वक्त दे दिया जाए तो, और मतलब मोदी जी के अलावा अगर कोई और सरकार होती तो पाकिस्तान पार करके और हमारी जो सरहद थी तो वो ईरान से लग जाती, मतलब पाकिस्तान खत्म कर देती। ये आपका कहना कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, अभी वक्त आने दीजिए, सरकार को जाने दीजिए, हम दिखाएंगे कि पाकिस्तान को भी कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, और चीन से भी हमने कैसे खदेड़ कर, चाहे 62 का जमाना रहा हो उस वक्त भी हमने खदेड़ा ही था, आज जो क्या बोलते हैं चाहे पाकिस्तान ने जंग की हो उस वक्त भी हमने खदेड़ा ही था। आज जो कहते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया 70 सालों में, क्या ये आज जो बैठकर आप सत्ता का सुख भोग रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। वरना आज जो आप बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, मन की बात जो कर रहे हो ना, ये कांग्रेस ने आपको मन की बात करने का मौका दिया है, वरना आपकी औकात नहीं थी कि आप वो नहीं था कि आप मन की बात कर लेते। तो आपका कहना है कि बांग्लादेश, आपने पाकिस्तान का एक वक्त था कि पाकिस्तान में से बांग्लादेश निकाल के कांग्रेस के टाइम में? बिल्कुल, हमने उस वक्त क्या बोलते हैं, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आज जब हमारे पड़ोस के सारे मुल्क तकरीबन एक पाकिस्तान को छोड़ के सारे हमारे दोस्त थे, लेकिन आज मोदी जी की गलत नीति हुई, जैसे श्रीलंका हमारे साथ नहीं है, बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है, बर्मा हमारे साथ नहीं है, क्या बोलते हैं अफगानिस्तान भी हमारे साथ नहीं है, ईरान हमारा दोस्त हुआ करता था, वो
नहीं है, यहाँ तक चीन से भी थोड़े बहुत ठीक ताल्लुकात थे, वो भी खराब हो चुके हैं। हर चीज तो आपने सिर्फ एक को लेकर आज सारे लोगों को मतलब सारे मुल्कों से हमारी दुश्मनी कर ली है आपने। आपका दोस्त बचा कौन है आपके होते हुए? जबकि हमारे जब हमारी हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत रहा करती थी, कांग्रेस से इन सब देशों का बॉस हुआ करता था, लीडर हुआ करता था, सरबराही करता था, सार्क कॉन्फ्रेंस होती थी, हम